ये क्या, अभी तक आप फाइलों में उलझे हुए हैं। जी महाशय, आज रविवार है, कुछ याद है ना? हाँ याद है। याद किस बात की? लगा ही था मुझे। कमाल है आपकी, माई आने वाली है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि माई आने वाली है आज। माई का यहाँ आना तुम्हें कोई खास घटना नहीं लगती? लगती क्यों नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि माई हमारे घर आती जाती रहे। पर शशि, क्या माई उस दिन मेरे बारे में कुछ बोल रही थी? बोल रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी। इतनी आत्मीयता से इसके पहले किसी के बारे में नहीं बोली। क्या बोल रही थी माई? आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो भी कह रही थी बहुत भीतर से कह रही थी। पर माई बोल क्या रही थी ये तो बताओगी ना? आप विश्वास करोगे? फिर वही बात, अरे माई जैसे तुम्हारी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। चलो बताओ कि माई क्या बोल रही थी? कह रही थी कि कोई भी गर्व करेगा ऐसे दामाद पर। आपकी तबीयत ठीक रखने की हिदायत दी होगी। अभी भी आप माई को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए। पर शशि, माई के विचारों में एकदम से इतना परिवर्तन कैसे आ गया? वो क्या है ना, माई की मन की गहराइयों तक पहुंचना थोड़ा सा कठिन है। वो ना ताता की तुलना से बहुत प्रगतिशील रही है, लेकिन इस चीज़ का कभी प्रदर्शन नहीं। वो आएंगी तो आपको सब पता चल जाएगा। पर दामाद के रूप में माई के एक दलित को स्वीकार करेगी? फिर से वही बात, मैंने आपको कितनी बार कहा कि खुद को दलित मत कहलवाया करो, लेकिन तुम्हारे भीतर बैठी ये जाति कभी जाती ही नहीं है। अब स्नातक है, क्लास 1 अधिकारी है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। अब मुझ जैसी युवती को आपकी जिंदगी में झोंक देने की इच्छा होती है। क्यों, किस लिए, कभी विचार भी किया आपने? आप ना आपका तो अपमान करते ही हो, ऊपर से मेरा भी। अरे शशि, मैं कुछ और माई यहाँ किसी दलित को मिलने नहीं आई, वो अपने दामाद को मिलने आई। खत्म बात। तो मैं कुछ और बोल रहा था। चलो ये भी अच्छा हुआ कि कम से कम हमारी सास के मन से हमारा दलितुर समाप्त हो गया। शशि, हाँ, आज माई कितने बजे आने वाली है? 10 बजे आने की बात की थी। तब तक आप बाजार जाके आइए, लिस्ट मैंने अंदर रख दी। जल्दी जल्दी। अरे यहाँ पे क्या? माई हमारे घर पहली बार आने वाली है, तो सोच रहा हूँ कि उनके लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आऊँ। तुम्हारी क्या राय है? अरे मेरी क्या राय है, ले आइए। अच्छा ये बताओ कि कैसी लेके आऊँ, मतलब बनारसी या फिर मोरपंखी कुछ? अरे जो भी लाएंगे वो उन्हें पसंद करे, जाइए आप। तुम एक काम करो, सारी फाइलें हाँ, रख पैक कर दे। देना, और मैं ठीक दिख रहा हूँ? बहुत अच्छी। अच्छा सुनो, हाँ? तुम्हारे लिए कुछ लेके आना मार्केट से। हाँ, अब अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ तो फिर माई आ गई। श्री, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ क्या, कोई और आने लगा क्या? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे आ गया, कुछ दिन यहीं रहूंगा। इसे कहाँ रखूं पहले ये बता। चारपाई के नीचे रख, वहां पे। हाँ शशि, हर मनुष्य के जीवन में भोग विलास आते हैं। मेरे जीवन में विलास नहीं है, अलबत्ता कई वर्षों से भोग भुगत रहा हूँ तात्या और माई की कृपा से। कैसा भोग, कैसा विलास? मेरे विवाह के बाद पहली बार आया, वो भी इस हालत में। तेरा तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ मिश्री। तो बादाम खाया कर, और समझ में नहीं आता तो अच्छी बात है, क्योंकि जिसे समझ में आता है ना उसके जीवन में ऐसे भोग आते हैं और फिर ऐसी दशा से गुजरना पड़ता है। अच्छा सुन, क्या कहता है तेरा ये हाइब्रिड जीवन? श्री, सॉरी, तेरा अंतर जातीय वैवाहिक जीवन। मेरे वैवाहिक जीवन का किस तरह से मजाक उड़ाएगा?
ये मैंने कभी नहीं सोचा था। शशि, शशि सॉरी, तू तो भावुक हो गई। शशि सच कहूं, मुझे तेरे प्रति अभिमान है। जो तूने कर दिखाया ना, पूरे हमारे जाति बिरादरी में कोई नहीं कर सकता। और मुझे देखो शशि, मैं गलती से इन माँ बाप के यहाँ जन्मा हूँ। अगर जन्म लेने की स्वतंत्रता इंसान को होती तो जन्म देने वाले से यही कहता कि ये बाड़ा छोड़ के कहीं भी जन्म दे। अरे कम से कम अच्छे से जीता तो सही। तू मुझे सच सच बता, हाँ, तू माई से झगड़ा करके आया ना? माई से मैं क्यों झगड़ूं? उल्टे वही मुझसे झगड़ रही थी और चले गई। माई चली गई? कहाँ? तीर्थ यात्रा पर। और माई तीर्थ यात्रा पर कैसे गई? कैसे मतलब? गई तो गई, तुझे भी जाना था क्या? श्री, तू बेमतलब का मजाक मत उड़ाया कर। अब मैं ही सबके मजाक का विषय बन गया हूँ। जब मैं सच कहता हूँ तो तुम लोग उसे झूठ मान लेते हो, और जब मैं झूठ कहता हूँ तो तुम लोग उसे सच। अब इन्हीं वजह से मैं कुछ कहता ही नहीं हूँ। हाँ, तूने मुझसे पूछा इसीलिए बता रहा था। सच मान या मत मान। लेकिन माई ऐसे कैसे गई? कैसे मतलब क्या? उसने किराएदारों से अगले महीने का किराया एडवांस में ली और गई। पर उसके चले जाने से तू क्यों परेशान है? नहीं, कम से कम वो मुझसे तो झूठ नहीं बोलेगी। अरे वो कभी खुद से भी सच बोल सकती है क्या? मरने से पहले गंगा में अपना पाप धोआऊंगी। निकलते समय ऐसी कुछ बोल रही थी। कैसा पाप? हाँ, उसकी दृष्टि में पाप ही। कौन सा और किसका पाप? तूने किसी अछूत से विवाह जो किया, भूल गई? मतलब अभी भी माई के मन में मेरे प्रति गुस्सा खत्म नहीं हुआ? सुनो शशि, जिस पर हमारी धार्मिक प्रतिष्ठा खड़ी होती है ना, अगर हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते तो समाज की बात जाने दो, मामूली कुत्ता भी हमारी पूछताछ नहीं करेगा। ऐसी धारणा लेके तो माई जी रही है। इसीलिए कहता हूँ, इन बातों को लेकर तू ज्यादा बुरा मत माना कर। अरे मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आज वो हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आने वाली थी। ये सुन के उन्हें कितनी खुशी हुई तुम्हें पता है? अभी वो बाजार गए माई के लिए साड़ी खरीदने के लिए। अभी लौटते वो क्या कहूँगी? मैंने तो बहुत बड़ा चढ़ा कर कहा था कि माई ताता की तुलना से बहुत प्रगतिशील रही है, लेकिन इस चीज़ का कभी प्रदर्शन नहीं करी। ये बात तूने एकदम सही कहा, प्रगतिशीलता वाली बात जो माई को लेकर। अब यही देखना, माई गई है तीर्थ यात्रा पर और उपवास का पुण्य हो गई। जाने दे, फर्स्ट क्लास ऑमलेट बना के लेकर आ, और थोड़ा सा पानी देना ठंडा। ये भी तो प्रगतिशीलता ही है। अगर हम इसे नहीं लेंगे तो लोग हमें बैकवर्ड कहेंगे भाई। सही है। ये क्या है श्री? तू शराब पीता है? अरे ये शराब नहीं, ये प्रगतिशीलता है। ला ला। श्री, ये तुझे शोभा नहीं देता। अरे इन दिनों ब्राह्मण को कुछ भी शोभा देता, औरों को नहीं। अरे ये जमाना एक्सेप्टेंस का भाई, रिजेक्शन का नहीं। उधर नीट पिएंगे। शशि, तेरी हिम्मत मैं समझ सकता हूँ, पर मेरी वेदना कौन समझ सकता है? आयु बढ़ती जा रही है। ब्राह्मण होकर बेरोजगार है, ये भी कोई बात है? और यहाँ देखो, भालचंद्र साठे, क्लास 1 अधिकारी, रिजर्व कोटा, MA LLB। ये तो हमारे पास भी कई उपाध्याय हैं। हमारे प्रगतिशील पिताजी ने दिए। नंबर 1 गधा, नंबर 2 फिजूल की जिंदगी जीने वाला है। हमारे सनातनी माता जी के अनुसार मूर्ख और बदनसीब, वो तो है। इस देश में कुछ भी अल्पसंख्यक नहीं हो सकता। फिर हमें कौन देगा रिजर्व कोटा? अंतिम सच कि अंतिम सुख भी कि इस देश में हमें कौन देगा रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का सुख हमने पीढ़ी दर पीढ़ी भोगा ही है। ब्राह्मण। श्री, ऑमलेट तैयार है, भीतर आओगे? अरे बाहर ही लेकर आजा। जब माई तीर्थ यात्रा से लौटेगी ना, उसे कह दूंगा एक बार ये भी पाप धोकर आजा।
चंद्र साठे क्लास में अरे वाह, आज ब्राह्मण कैसे भटक कर यहाँ चला आया? दूसरे ब्राह्मण से मिलने लीजिए। अरे नो थैंक्स। दूसरे क्लास में बना दूं? देखा शशि, काल चक्र कैसी उल्टी दिशा में घूम रही है। मान लिया साठे साहब आपको। नो थैंक्स। हाँ श्री तू अंदर जा। और उसे बैठने दो, आज वो अलग मूड में है। अच्छा ये देखो, मैं माई के लिए साड़ी लेकर आया। माई को पसंद आएगी ना? हाँ क्यों नहीं। माई आई नहीं अभी तक? बात ये है जीजा जी। श्री की ओर संदेश भेजा है। संदेश? हाँ कुछ काम निकल आ गया तो नहीं आ पाए। वो बाहर गाँव गई है। बाहर गाँव जा गई है। सच कहूँ जीजा जी, आपकी ये सारी डेवलपमेंट ना मुझे देख बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। कैसी डेवलपमेंट? फर्स्ट, ये घर है ना किसी दलित का नहीं लगता। सेकंड, आप दलित नहीं लगते कसम से। तो संभव है। अब मैंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। हाँ। अपनी आर्थिक स्थिति ठीक की है, अपना रहन सहन भी ठीक किया है, तो और बोलो जीजा जी, जिन बातों को इतने आसानी से आप कह रहे ना, अरे इस देश में उतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो मेरी माता श्री अपना ये पाप धोने के लिए गंगा में क्यों चले जाते हैं? श्री क्या बोल रहा है तू? अरे क्यों छुपाती है? कहते हैं ना इसे कि इस देश में तुम कितना भी पढ़ लिख लो, चाल चलन आचरण चाहे जितना बदल गया हो, चाहे जितनी उच्च शिक्षा ली हो, चाहे तो किसी ब्राह्मण लड़की से भी शादी की हो, तो भी तुम रहोगे दलित ही, अधूरी निचली जाति के लिए। समझाओ इसे कुछ। डालो पेशिश कर। नहीं। बेटा तो हद्दी हो गई। इस बात की हद हो गई। क्या पूछ रहे हो गधे की तरह? क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं तात्या, हटाओ इसे। इसमें क्या बुराई है? तो वो अशोक मोरे पाटिल की अध्यक्षता में न जाने भाषण में क्या क्या बकने लग गया। घपने लगा मतलब क्या था तात्या उसमें? ज्यादा जानने की जरूरत है तुमको? नहीं तात्या। इसका ऐसा असर हुआ कि गुंडों ने झोपड़पट्टी में आग लगा दी। तात्या, आप गुंडे नहीं तो क्या महात्मा लगाएंगे? सीधे खड़े रहना सीखो पहले, बदतमीज। इतनी बार समझाया इन लोगों को, दलित और सुवर्ण में संयम से बोलो। अरे ऐसा कुछ बोलो कि उनके बीच प्रेम पैदा हो, लेकिन नहीं, भाषण की शुरुआत ही गाली देते हुए शुरू कर दिया। पता नहीं धर्म ने क्या बिगाड़ा इसका। कहता है समता के लिए संघर्ष कर रहा हूं। करो संघर्ष, लगाओ झोपड़पट्टी में आग, मार दो सबको। अच्छा तमाशा किया आपने, मुझे वहां अकेला छोड़कर खुद यहाँ बैठकर आ गए। बन जाइए अध्यक्ष। पाटिल शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? क्यों शांत हो जाऊं? कितनी बार आपसे कहा कि उन बड़वों को अपनी ताकत बतानी पड़ेगी, लेकिन आप सुने तो ना। उन्हें कुएं चाहिए, नामांतर चाहिए, सुविधाएं चाहिए, आरक्षण चाहिए, वो भी मेरी अध्यक्षता में। लो लेके दिखाओ। पाटिल, नाम परिवर्तन कर दीजिए। अरे तो कौन नहीं कर रहा है श्रीकांत? प्रस्ताव तो पारित हो चुका है, और क्या चाहिए इन्हें? मेरी ही अध्यक्षता में प्रस्ताव क्यों पारित करना चाहते हैं? पाटिल शांत हो जाइए, नाम बदलवाने का विषय यहाँ मत निकालिए। हाँ, बस हमें ही शांत रहने को कहिए तात्या, और उन बड़वों को खुला छोड़ दीजिए। खुला छोड़ने की बात नहीं है पाटिल, बात और ना बढ़े इसीलिए कह रहा हूँ। आपको अब फिक्र करने की जरूरत नहीं है तात्या। बात अधिक बढ़ने पर मरहम पट्टी कहाँ और कैसे करनी है हम अच्छी तरह जानते हैं। आप बस देखते रहिएगा, देखते रहिए। और हाँ, एक और बात कहता हूँ, अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई, एक एक को देख लूंगा, सबको देख लूंगा, बता देता हूँ। हाँ, मारो 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 मारो। अरे ये शादी बाड़े में घुसाएंगे क्या? कोई है तात्या, अंदर? ये गांधी प्रकरण नहीं है, अम्बेडकर प्रकरण है। आप बैठे रहिए। अरे गधे, प्रकरण कोई भी हो, बिना वजह हमें क्यों भुगतना? अरे ब्राह्मण फाउंडर मेंबर जो हम हैं, भूल गए? ओ बुढ़िया, श्रीकांत
जाओ, उस औरत को सर पे चोट लग गई, उसे अंदर लेके आओ। मैं आता हूँ तात्या। तात्या, समानता की लड़ाई में इतना तो होगा, अब बैठे रहिए। कभी उनके सर फूटेंगे, कभी हमारे खून निकलेंगे, कभी इनके। ओए, 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 कहाँ जगह मिलता है बैठने? क्यों मरने निकली थी इस ओर? कब से चिल्ला रहा था, भाग के अंदर आ जाओ, सुनाई नहीं दिया? दादा, आप लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके बैठे हुए हैं, मैं कैसे अंदर आती? तो ऐसे मौके पर क्या दरवाजे खिड़कियां खोल कर बैठे हैं? कहाँ की है तू? सोलापुर से आई हूँ मैं। यहाँ क्या करने आई है? मेरा बचुआ इधर ही कहीं रहता है। इधर? ये बामन बाड़ा ही है ना? हाँ, बामन बाड़ा ही है। है